सही है सर। गुड इवनिंग निरंजन। ओके, तो पिछली क्लास में हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखा था, राइट? आई होप सबको समझ में आया होगा, है ना? हमने बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में हमने सेट सीखा था, उसके बाद हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखा था, राइट? आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? क्लास 12th में भी है और इसी नाम का सेम चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन ही नाम से आपको चैप्टर क्लास 12th में भी देखने को मिलेगा, ठीक है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? तो जैसे बाहुबली 1 बाहुबली 2 ऐसे रिलेशन फंक्शन पार्ट 1 रिलेशन फंक्शन पार्ट 2 तो दोनों कनेक्टेड है ना? तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आपने कोई भी गेम स्टार्ट किया है खेलना तो उससे पहले आपको चीजों को बताया जाता है। 11th में भी है, हाँ 11th में भी है और 12th में भी है, सेम चैप्टर का, है ना? तो पहले देखो, रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक चीजें हैं जिसका हम ध्यान में रखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को बड़े ध्यान से। कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के लेक्चर को लेकर? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। यस, कितने लोग एक्साइटेड हैं इस लेक्चर को लेकर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। तो यस, देखें इस वीडियो को बड़े ध्यान से। मिलते हैं इस वीडियो के बाद में। सेट हाँ सेट खत्म हो चुका है सब, ठीक है? देखें इस वीडियो को बड़े ध्यान से। मिलते हैं इस वीडियो के बाद में। एक्चुअली क्या ऑर्डर पेयर की अगर बात करी जाए तो क्या चीज की लिस्टिंग लिखें? लिस्टिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स या टू एलिमेंट्स कह लीजिए, लिस्टिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब होता है? ऑर्डर का मतलब जैसे हमें देखते ही पता चल जाए कि ये सिटी है और ये टेंपरेचर है। अगर आपने टेंपरेचर पहले लिख दिया और सिटी बाद में लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना? हाँ, क्योंकि आपने ऑर्डर बैठा के सिटी एंड टेंपरेचर, आपको यही पता मत कि ऑर्डर गड़बड़ हुई तो मामला गलत हो जाएगा। अच्छा, इसको लिस्ट कैसे करते हैं? जैसे अब तक तो अपन लिस्ट कैसे करते थे कभी बैठने, लेकिन अब इसमें ऑर्डर पेयर में लिस्ट कैसे नहीं करेंगे। ऑर्डर पेयर में वी नॉर्मली लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ a, b। अच्छा, वेयर a इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड b इज द सेकंड एलिमेंट, ठीक है? हाँ, तो ये एक बात हुई। अच्छा, सेकंड पॉइंट को सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग छोटी छोटी बात बता रहा हूं, ठीक है? अच्छा, ये a और b लाओगे कहां से आप सर? तो मेरे दिमाग में अगर ये क्वेश्चन है सर a और b कहां से आएगा, तो ये यूं समझिए कि ऑर्डर पेयर में ये टू डिफरेंट सेट्स आएगा, ठीक है? फॉर a, b, a belongs to a set and b belongs to b set। अच्छा, मतलब इस पूरी कहानी में सेट भी इन्वॉल्व है। हाँ, पूरी कहानी में सेट भी इन्वॉल्व है, ठीक है? तो ये तीसरी बात में नोट 3 पे आते हैं, ठीक है? a, b and b, a are two different order pair। ये अपने में दो अलग अलग ऑर्डर पेयर हैं भाई, इतना दिमाग में रख लेना, ठीक है? अच्छा, अब पॉइंट नंबर 4 भी बात करते हैं, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ ऑर्डर पेयर भी नहीं होता, एबीसी भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, एबीसी भी हो सकता है, हाँ, और सर एबीसीडी भी हो सकता है क्या? ना ना ना, इतना दूर भी मत जाओ। एबी अगर a, b लिखा है तो ऑर्डर पेयर है, और इसके सिवा अगर एबीसी हो जाए देन इट इज नोन एज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है? बहुत सिंपल बात लिख रहा हूं भाई, एक एक बात तो आप कोई भी समझ सकता है। अच्छा, नॉर्मली हम लोग ये बोल देते हैं, जैसा मैंने बोला कि दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैं, तो नॉर्मली a, b और b, a सेम नहीं होता। हाँ, ये छोटी छोटी बातें और हटा के चलना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, है ना? जैसे मैं अगर भाई आपके सामने एग्जांपल लगता हूं, आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा। जैसे मान लीजिए अपने ऑर्डर पेयर को अपने और कहां देखा, तो अपने ऑर्डर पेयर को देख रहा है 2D प्लेन में। 2D प्लेन, हाँ, कोऑर्डिनेट देखा ना अपने? हाँ, तो कोऑर्डिनेट मतलब 2D प्लेन होता है ना, उसके अंदर अपन लोगों ने ऑर्डर पेयर दिखाया। अरे कैसे कैसे नहीं देखा? आपको याद हो, जैसे मैं ये 1 और 2 को मिला लूं तो x कोऑर्डिनेट हो गया 1 और y कोऑर्डिनेट हो गया 2। लेकिन जैसे मैंने 1,2 लिखा ना, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि x कोऑर्डिनेट 1 है। सेल्फ अंडरस्टूड है कि x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा और y कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि लिस्ट करते समय पर हमने खुद ही एक रूल बना रखा है कि हम इसको स्पेसिफिकली इसी ऑर्डर में उठाएंगे कि x कोऑर्डिनेट पहले उठेगा और y कोऑर्डिनेट बाद में उठेगा, ठीक है ना? तो अगर देखो, अब मैं आपके सामने दूसरा रखता हूं, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? x कोऑर्डिनेट तो 2 हो गया और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 1 हो गया, है ना? तो इसे 2,1 बोलेंगे। अच्छा, जैसे अगर भाई मेरे से किसी ने 2,2 बोल दिया तो सर यहां पर गड़बड़ हो गया। अरे कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। अगर आपने 2,2 लिख दिया तो इसका मतलब दोनों बराबर जरूर है, लेकिन ये जनता समझती है, हर जना समझ सकता है क्या कि पहला जो 2 है वो x कोऑर्डिनेट है और दूसरा जो 2 लिखा है वो y कोऑर्डिनेट है। अच्छा, यहां एक और बात क्लियर कर देता हूं, x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। ये बात अभी से नोट डाउन कर लो, कभी कभार आपके काम में आएगा। x कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सिसा, सही है भाई? अच्छा, और y कोऑर्डिनेट जो होता है उसे मेरे को लगता है अपने सभी को पता है कि y कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट। हां, तो अगर कोई पूछे कि इसमें एब्सिसा कितना है तो 2 और ऑर्डिनेट कितना 1, राइट है? अपन दूसरे वाले पॉइंट के लिए बात करते हैं, -1,2 या एक और पॉइंट ले लिया -2,1। ये सारे डिफरेंट ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अपन आगे चलते हैं। अगला टाइटल अपन यहां तो सीख लिया। अच्छा, अब अपन उठा लेते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। इक्वालिटी क्या है? देखिए, दो अलग अलग ऑर्डर पेयर अगर आपस में इक्वल दे रखे हैं ना, अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल दे रखे हैं तो तभी इक्वल होंगे जब पहले ऑर्डर पेयर का, जैसे a, b इज इक्वल टू l, m लिखा है, तो ये तभी इक्वल होगा जब फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो या सेम हो और सेकंड एलिमेंट के बराबर या सेम हो। किसी सीधी सी बात है, मतलब अभी तक अपन बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड के बराबर होगा, तो इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी, ठीक है? जैसे मान लो किसी ने जैसे मेरे को किसी ने दे दिया 3x माइनस में 1 ले लेते हैं और एक y प्लस 2 इज इक्वल में अपन ने किसी ने ले लेते हैं 2,5 ऐसा दे दिया, ठीक है ना भाई? सिंपल एग्जांपल है। तो ये दोनों इक्वल कब माने जाएंगे? ये इक्वल तब माने जाएंगे जब इसका फर्स्ट एलिमेंट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो और उसी टाइम पे y प्लस 2 अपने आप में 5 के इक्वल हो। इसका मतलब 3x किसके बराबर हो? 3 के वाले तो x इज इक्वल टू 1 हो और y की वैल्यू कितनी हो जाए? 3 हो जाए। इतना सिंपल है। माने हम चाहें तो किसी ने अगर ये दे दिया तो हम उसे x एंड y बता सकते हैं ना? कितना आसान काम है, सोचो। मैंने कहा चैप्टर बहुत बच्चों वाली बातें करते हैं, बहुत बेसिक बातें करते हैं और आप में से कई जन बहुत दूर अंदर है। चलो देखो एक और बात करते हैं, राइट है? एक अपन ऐसे ले लेते हैं, जैसे अपन को किसी ने दे दिया a, b a1 b1 a2 b2, तो क्या आपको देखते समझ में आ गया कि a1 किसके बराबर है? a2 के। अच्छा, चलो b1 किसके बराबर है? b2 के। नोट डाउन। तो अगर ऐसा हो गया तो अपन बोलेंगे a1 b2 एंड b1 b2, क्योंकि ऑर्डर पेयर में इक्वालिटी होल्ड तब करेगी जब दोनों एलिमेंट इस तरह से हो, इसका फर्स्ट उसके फर्स्ट के बराबर हो, इसका सेकंड उसके सेकंड के बराबर हो, राइट है? बहुत बहुत आसान बात। चलो यस गाइस, क्लियर है ऑर्डर पेयर क्या होता है ना? या तो अपन कोऑर्डिनेट को, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को दिखाने के लिए अपन ऑर्डर पेयर यूज करते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल 3, 4 पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 4 है। अगर मैंने लिख दिया 4, 3, तो इसका मतलब क्या है? x कोऑर्डिनेट अब 4 है, y कोऑर्डिनेट अब 3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं होते, है ना? क्लियर है सभी लोगों को ऑर्डर पेयर क्या होता है? अब देखो, ऑर्डर पेयर के बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दो सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास a सेट है जिसमें 1 2 3 पड़ा हुआ है, b सेट है जिसमें a और b पड़ा हुआ है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट a और b का हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? a क्रॉस b से। a क्रॉस b में क्या है? टोटल पॉसिबल ऑर्डर ab, टोटल पॉसिबल ऑर्डर a, b, जिसमें कि पहला जो एलिमेंट है a वो पहले वाले सेट से आएगा और दूसरा जो एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट से आएगा। अब सर मतलब क्या है इसका? देखो, मेरे पास a क्रॉस b में क्या पड़ा हुआ है? उसमें पड़े हुए ऑर्डर पेयर, तो पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट मैंने 1 ले लिया क्योंकि पहला एलिमेंट आएगा पहले सेट से। अब 1 के साथ क्या क्या आ सकता है? 1 के साथ a आ सकता है, पहला ऑर्डर पेयर हो गया। 1 के साथ सर b भी आ सकता था, हां बिल्कुल आ सकता था। ये सारी पॉसिबिलिटीज क्योंकि 1 की। अब पहले एलिमेंट को 2 रखा, 2 के साथ a आ सकता है, 2 के साथ b आ सकता है। अब पहले एलिमेंट को 3 रखा, 3 के साथ a आ सकता है, 3 के साथ b आ सकता है। क्लियर है? तो ये क्या है? बेसिकली हमारे पास a क्रॉस b। अच्छा, इसको देखो अपन ना एक डायग्राम से, मैपिंग डायग्राम से दिखा सकते हैं। जैसे ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, इसमें पड़ा हुआ है 1 2 3, इसमें पड़ा हुआ है a और b। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। a को मैं 1 से जोड़ दूं,
सॉरी 1 को मैं ए से जोड़ दूं, 1 को मैं बी से जोड़ दूं, या फिर 2 को मैं ए से जोड़ दूं, 2 को मैं बी से जोड़ दूं, या फिर 3 को ए से 3 को बी से। तो ये सारी पॉसिबिलिटी किसमें आ रही है? ए क्रॉस बी। तो एक बार मैं आपको डेफिनेशन पढ़ देता हूं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, किसकी बात कर रहे हैं? जो खाली नहीं है उनकी बात कर रहे हैं। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी, वेयर देखो ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, पहला एलिमेंट आया कैपिटल ए से, मतलब पहले वाले ए क्रॉस बी में जो पहला वाला है वो देगा पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, और जो दूसरा वाला है वो देगा दूसरा एलिमेंट ऑर्डर पेयर का। ठीक है, इसको अपन ए क्रॉस ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको मैथमेटिकली कैसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे? ए क्रॉस बी के अंदर क्या है? ए बी है, जिसमें कि पहला एलिमेंट कैपिटल ए से आया है और दूसरा एलिमेंट कैपिटल बी से आया है। ठीक है, अब इस नोट को देखो फटाफट से लिख लो आप, ये जो प्रिंटेड वाली चीजें वो लिख लेना बस। अगर देखो ए का वैल्यू 5 है या बी का वैल्यू 5 है, मतलब ए और बी में से कोई सा भी एक सेट खाली है, तो ए क्रॉस बी भी खाली होगा, बी क्रॉस ए भी खाली होगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को अगर कोई भी डाउट नहीं है तो एक बार फटाफट से एंट्री लिख दो, क्योंकि आने वाली सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए फटाफट से लिख दो। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या ए का वैल्यू 1 2 3 दिया हुआ है, बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 5 6। ठीक है, बैक प्लीज। ओके विवेक, फटाफट से देखो एक बार, थोड़ा जल्दी देखेंगे, जल्दी हो गया? यस विवेक, डन, बढ़िया। अब देखो हमें पहले पार्ट में क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर पढ़ेंगे तो पहला एलिमेंट आएगा ए से, तो पहला एलिमेंट 1 फिक्स किया। अब 1 के साथ एक तो 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, 1 के साथ 6 भी आ सकता है। अब 2 को फिक्स करेंगे तो 2 के साथ 4 आ जाएगा, 2 के साथ 5 आ जाएगा, 2 के साथ 6 भी आ सकता है। अब 3 को फिक्स किया तो 3 के साथ 4 आ जाएगा, 3 के साथ 5 भी आ सकता है और 3 के साथ 6 भी आ सकता है। जितने भी सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं सब लिख देना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है? ए क्रॉस बी हो गया। अच्छा, अगले पार्ट में पूछ रहा है ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मतलब क्या है सर? ए से ए में ही डिफाइन कर रहे हैं अपन उस पार्टीशन प्रोडक्ट को, तो मतलब पहला एलिमेंट बी ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी ए में से आएगा, राइट? तो पहले के लिए 1 फिक्स किया। अब देखो 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है। अब पहला एलिमेंट 2 फिक्स किया, 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 भी आ सकता है। अब पहला एलिमेंट 3 फिक्स करोगे तो 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है। क्या बेटा सभी लोगों को ये क्लियर है? हाँ या ना बोलो एक बार, बोलो। चले आगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रिपीटेशन नहीं होता, हाँ रिपीट नहीं होगा। अगर आपके पास 1 1 इसमें भी आ गया, उसमें 1 1 है, तो एक ही बार लिखेंगे, दो बार लिखेंगे, सेट है ना? ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं दो सेट है ए और बी, तो क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर होते हैं क्या? आप पे अभी इस टाइम कोई जवाब नहीं होगा, है ना? बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को बड़े ध्यान से, मिलते हैं इस वीडियो के बाद। ओके, वॉच दिस। एग्जांपल के नाम पे ए ले लेता हूं, जल्दी से ए क्रॉस बी करके दिखाना है। ठीक है, अपने भाई लोग सब तैयार करें, रेडी? आप आराम से ए क्रॉस बी बनाइए। ठीक है, बना लिया ए क्रॉस बी, जल्दी बना लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप में से कई लोगों का दिमाग चल रहा है, मैंने सिखाया था। पहले क्या करो? हाँ, ए का पहले एलिमेंट 1 उतनी बार लिखना है जितना बी में एलिमेंट्स हो। ए 1 को फिक्स करके उतनी बार लिख दो, फिर 2 को फिक्स करके उतनी बार लिख दो, फिर 3 को फिक्स करके उतनी बार लिख दो। तो देखो 1 को कितनी बार फिक्स करना है? दो बार, एक बार ए के लिए, एक बार बी के लिए। तो 1 1 भी आ जाएगा, रेडी? बन गया। चलो देखो 1 का लिस्टिंग कैसे? ए से 1 का बी से। ठीक है, 1 फिक्स है। दूसरी बार 2 को फिक्स करूंगा, 2 का ए से 2 का बी से। देखा आपने? हाँ देखो आप जरा, 2 का ए से 2 का बी से। अगली बार 3 को फिक्स करते हैं, 3 का ए से 3 का बी से। रेडी? बन गया अपने पास में कौन? ए क्रॉस बी। चलो जिनका बन गया बढ़िया, अब बी क्रॉस से निकालो। देखिए बी क्रॉस से क्या लाते हो आप लोग? हाँ, बी क्रॉस में बी पहले आ जाएगा और ए बाद में चला जाएगा। फिक्स करो, ए को कितनी बार फिक्स करोगे? 3 बार। तो ए का किससे रिलेशन? 1 से 2 से 3 से। अब बी को फिक्स करो, बी का किससे रिलेशन? बी का 1 से 2 से 3 से। ठीक है भाई, और लिख लेते हैं बस अपने को, बी क्रॉस हो गया। कितना आसान काम है, तो अपन दोनों को दिखा देता हूं एक साथ में, ये हो गया। अरे वाह, आप में से सभी लोग मेरा नजर यहां तक बात में तो किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी, बन रहा है यहां तक काम। ठीक है, अच्छा चलो अब एक और काम करो, चलो इन्हें गिनो, इसको गिनो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें, कितने? हाँ, अब आप देखोगे तुरंत पता चल जाएगा। एन ए क्रॉस बी कितना है? 6, सही है। और एन बी क्रॉस कितना है? वो भी 6। अच्छा, लेकिन अब दोनों में फर्क क्या है? अगर कोई मेरे से एन पूछेगा तो एन 3 है और ये 2 है, तो इट इज बेसिकली ए पहले है तो ए के नाम का 3 पहले और 2 बाद में लिख रहा है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइनली हमारे को एन इनटू एन वापस वही दिख गया, तो हमने अभी भी पढ़ा। तो हमने एक नोटिस कर डाला। क्या नोटिस कर डाला? हमने वही नोटिस किया कि ए क्रॉस बी भले बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, परंतु नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए के बराबर है। कितना आसान चैप्टर, देखो आप क्या मजेदार चीज चल रही है। सही है क्या? हमारे को ये देखते समझ में आता है कि अरे ये तो बहुत आसान है। ठीक है, चलो एक रिजल्ट के ऊपर बात कर लेते हैं जरा, है ना? बात समझ में आई आपको? रिजल्ट अब जरा ऐसा भी होता है जाना ना, कभी-कभार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे रख लेना कि अगर कल को कोई बहुत स्मार्ट बन के ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के बराबर कह देना, तुरंत समझ जाना कि ए और बी इक्वल है। हां, अगर ये दे रखा हो तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ए और बी इक्वल सेट्स हैं। हां, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट को लिख लिया होगा आपने। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। चलो देखो, अब मैं आपके सामने एक छोटा क्वेश्चन पूछता हूं। ए और बी दो फाइनाइट सेट है, आप में से हर एक जने को आता है। देखो सुनो और जवाब दो। ए में पी एलिमेंट है, ए में कितने एलिमेंट है? पी। अच्छा, बी में कितने एलिमेंट दे रखे हैं? क्यू। मैंने आपको ये दे दिया। अब आप मुझे एन ए क्रॉस बी बताओ कितना होगा? कितना? हां, बिल्कुल कुछ नहीं करना, एन इनटू एन नहीं कर देना है, पी क्यू। बिल्कुल। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैंने आपसे एन बी क्रॉस ए पूछा होता तो क्या होता? पी क्यू होता क्या? बी क्रॉस ए तो एन बी इनटू एन ए होता था। अब कितना होता था? क्यू पी, है ना भाई? अगर ये क्यू पी होता तो क्या दोनों सेम है? हां, पी क्यू बोलो या क्यू पी बोलो एक ही तो बात है। हां, तो फिर ये दोनों बराबर ही होंगे। कितना बहुत ही छोटी सी बात है। इफ आइदर ऑफ ए और बी इज इनफाइनाइट ऑफ द नल सेट, इफ आइदर ऑफ ए और बी इज एन इनफाइनाइट ऑफ नल सेट, तो आपको ये समझना है सो इज ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। मतलब कहने का क्या मतलब? अगर जैसे ए या बी में से कोई भी एक नल सेट हो तो ए क्रॉस बी बोलो या बी क्रॉस ए बोलो वो भी नल सेट होगा। अच्छा हां, अभी तो करके चुके बात इस पे। अच्छा, ये अगर ए या बी में से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट होगा, ए या बी में से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट होगा, तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए भी इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, छोटी बात। यस गाइस, क्लियर है सभी को? ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते। नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो सकते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट जितने ए में है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट जितने बी में है, वो दोनों के केस में बराबर है, बट ए क्रॉस बी बराबर नहीं है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अगर ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए है तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी बराबर है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट हमने सीख लिया, राइट? अच्छा, इफ आइदर ए एंड बी आर इनफाइनाइट और नल, देन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी वैसा ही होगा। ये शाहीन, टेल मी किस पार्ट में डाउट है? किस पार्ट में डिवाइड डिवाइड करूंगा बार-बार। ठीक है, देखो आपने ए क्रॉस बी निकाला तो आपको पता लगा कि ए क्रॉस बी में क्या है? 1 के साथ ए है, बट बी क्रॉस ए में क्या है? ए के साथ 1। और हमें पता है क्या ऑर्डर पेयर में 1, ए और ए, 1 बराबर नहीं होते। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? यस शाहीन प्लीज रिप्लाई अगर क्लियर है, अगर नहीं है तो भी रिप्लाई करना है, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट रिपीट, मैं रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल कर देता हूं। देखो अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए में मान लो m है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में मान लो n है, तो
अगर आपको नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में निकालने हैं या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए में निकालने हैं, दोनों पे आंसर सेम आएगा और जो कि बराबर होगा किसके, m मल्टीप्लाई बाय n के। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने चैप्टर का जो नाम था रिलेशन, उसके बारे में अभी तक बातचीत है, बताओ क्या बताना है सरू, बोलो बोलो सरू, हो गया? ठीक है, अब देखो जैसा कि आपने अभी तक देखा होगा कि हमने रिलेशन का यूज ही नहीं लिया अभी तक, है ना। अब देखो रिलेशन का हम लोग, है ना, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग कैसे यूज करते हैं। देखो जैसे ये हमारे पास क्या है ना, आकाश बाइजूस क्लासेस का लाइव डैशबोर्ड है। ठीक है, हमें क्या है, क्लासेस अरेंज करनी है। हमारे पास कुछ एक बैच है, ठीक है, एक है 11 हिंदी का, एक है 11 इंग्लिश 1 इंग्लिश का दूसरा बैच, हिंदी 12 का पहला बैच, इंग्लिश का 2 बैच, मतलब हमारे पास कुल मिला के 6 बैच है, 3 11 के हैं, 3 12 के हैं। 11 में एक हिंदी का, 2 इंग्लिश के, 12 में एक हिंदी का, 2 इंग्लिश के। अब हमें क्या करना है, इनकी क्लासेस शेड्यूल करनी है इन 7 दिन में से। तो देखो पहले हिंदी 1 के लिए मैं किसी भी 4 दिन, देखो एक बच्चे एक सब्जेक्ट की क्लास 4 दिन लगेगी एक हफ्ते, है ना। ठीक है, तो हिंदी 1 के लिए मैं किन्हीं भी 4 से कनेक्ट कर सकता था, हाँ ना, मैं या तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से कर देता, या मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे किसी से भी कर सकता था, है ना। बच्चों का मेरे पास रिक्वेस्ट आया हिंदी 1 वाले बच्चों का कि सर आप एक काम करो ना, हमारी क्लासेस ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे और सैटरडे को लगा दो। तो हमने क्या किया, इनकी क्लासेस इन चारों से लगा दी, तो इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया, राइट। ठीक है, अब दूसरे बैच की बात करते हैं, इंग्लिश का दूसरा बैच 11 का। ये बच्चे बोल रहे हैं कि सर मंडे वेडनेसडे को लेंगे, फ्राइडे संडे को लेंगे। तो अगेन हम इनकी क्लास भी किसी भी दिन लगा सकते थे, बट इन्होंने मेरे से बोला कि सर प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो, आप हमारी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अल्टरनेटिव्स लगा दो, जिससे कि हमारे पास टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, लगा देते हैं। ठीक है, फिर बारी आई 12 इंग्लिश की, इन बच्चों ने बोला कि सर मंडे वेडनेसडे सैटरडे संडे लगा दो, हमने लगा दिया। तो बेसिकली हालांकि 12 इवन बैच किन्हीं भी 4 से हो सकता था करेक्ट, बट हमने किन्हीं भी 4 से ना करके हमने इन 4 से किया, है ना। तो ये अगर एक सेट है, मान लो ये अगर दूसरा सेट है ए, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, टोटल जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल थे उसमें से हमने सिर्फ 4 ऑर्डर पेयर लिए इस वाले के लिए। कौन कौन से, 12 इवन का कनेक्ट हुआ मंडे के साथ, वेडनेसडे के साथ, सैटरडे के साथ, संडे के साथ। तो हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी लगाई, कंडीशन लगाई, बच्चों ने बोला कि हमें पढ़ना है तो आप इन 4 दिन लो। तो वो क्या हो गया, पढ़ना क्या हो गया, कंडीशन हो गई, एक रिलेशन हो गया। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट किसका होता है, एक रिलेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि हमने जो भी ए क्रॉस बी लिखा था उसमें से हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर को छांटना स्टार्ट कर रहे हैं, एक रूल के तहत, एक रिलेशन के तहत। क्लियर है सभी को क्या होता है? बाकी बिल्कुल विस्तार में हम इस वीडियो में सीखेंगे। अभी तो मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया है, ऊपर से बताया कि क्या रिलेशन होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो फटाफट से एनडी लिख दो, 3 सेकंड लगते हैं लिखने में एनडी का। चले आगे, तो देखिए बेटा इस वीडियो को बड़े ध्यान से, मिलते हैं इस वीडियो के बाद, ओके। हाँ रिश्ता, अरे वो भी एक एक बात पहले याद कर लो। हम अब तक बात कर चुके हैं ए बी पे, जिसे हमने नाम दिया था ऑर्डर्ड पेयर। याद आया? हाँ, हमने इस पे बात कर ली, बिल्कुल कर ली। अब हमने दूसरे नंबर पे किस पे बात करी, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। याद है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोले तो दिखाते हैं ए क्रॉस बी से, और उसमें कौन आता है, उस सेट में ऑर्डर पेयर आते हैं। ऑर्डर पेयर उसी क्रम में होते हैं जिस क्रम में ए और बी दे रखा हो, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम देखो अगर भाई एक लाइन में बतानी तो ऑर्डर पेयर 1 मिनट का, मतलब 1 मिनट या 20 सेकंड में, और अगर ए क्रॉस बी अगर बात समझ में आ गई तो ये अगले 20 सेकंड में बात खत्म हो गई। अब रिलेशन को भी अगर कोई एक परफेक्ट वर्ड में बोले तो क्या बोलेगा कि व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन एक्चुअल में ए क्रॉस बी का सबसेट है। क्या ए क्रॉस बी का सबसेट? हाँ देखो ए बी से आया कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा, सबसेट का मतलब तो सर आपने कहा बहुत सारे सबसेट होते हैं। हाँ, तो बहुत सारे सबसेट्स ए क्रॉस बी से हम जितने सबसेट बनाते जाएंगे वो हमारे लिए रिलेशन आते जाएंगे। किसमें, ए और बी में। अच्छा, तो क्या है बेसिकली ये बात समझने की, पहला नोट सबसे पहले नोट कर लें, रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए नॉन एम्प्टी ऑब्वियसली टू अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसे आप ऐसे कह दें या यूं समझ लें कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जहां आर रिलेशन है। रिलेशन क्या चीज हो गई, सबसेट। तो रिलेशन का नाम सुनते दिमाग में क्या आएगा, सबसेट। तो ध्यान रखना, है ना। अच्छा, अब आते हैं नोट 2 पे। सेकंड नोट पे भी चलते हैं, बिल्कुल बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनते जाना। यहां हम लोग इसे ऐसे दिखाते हैं, जैसे इसे बोलते कैसे, ए कॉमा बी इज एन ऑर्डर पेयर व्हिच इज बिलोंगिंग टू सबसेट, व्हिच इज बिलोंगिंग टू रिलेशन, क्योंकि अगर सबसेट माने रिलेशन, व्हिच इज बिलोंगिंग टू रिलेशन, ठीक है ना। अगर किसी ने किसी ए कॉमा बी को उठा करके रिलेशन में डाल लिया तो उसे हम बोलेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। एक बात, इसे ऐसे भी बोलेंगे या यूं भी बोलेंगे ए रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी। अच्छा, अब इस पे अभी आपको हो सकता है एक बार के लिए लग रहा हो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बोल के, सर क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इस पे क्लैरिटी क्वेश्चन आएगी, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, तब तक चीजें इकट्ठी कर रहा हूं, राइट ना। अच्छा, नोट 3, जब हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा तो रिलेशन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि आया तो ए क्रॉस बी से है, ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो इसका मतलब उसका अगर मैंने सबसेट उठाया तो वो भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही आएगा। और ऑर्डर पेयर होने पर ए और बी, ए और बी, ए और बी ऐसे ऑर्डर पेयर चलते रहेंगे, आंसर चलते रहेंगे। और अगर चलते रहेंगे तो हम उनके फर्स्ट एलिमेंट को उठा करके जिस दिन इकट्ठा करके एक सेट बना देंगे, वो सेट कहलाएगा डोमेन ऑफ आर। ओ, इसका मतलब क्या, इसको पकड़ते हैं, बात को लिख लेते हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन आर, भाई रिलेशन आर बोल रहा हूं ना भाई, इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। सही है भाई, कुछ नहीं करना, जैसे आपके पास में सेट आ जाए उसमें पहले एलिमेंट को उठा करके एक सेट बना दो, वो आपके लिए क्या बन गया, डोमेन, ठीक है ना। सिमिलरली सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, क्योंकि ऑर्डर पेयर में दो ही एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर। ओ, दो नए शब्द आ गए दिमाग में। अब यहां दो को मत करो, आना तो फिर तीसरे को भी आने दो, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन तीसरे को आने से पहले कुछ छोटी सी बात और भी बता दूं, मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो अगर जो मैंने ऑलरेडी बोली हुई बात है वही पे रहते हैं, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एक्चुअल में आर इज बेसिकली सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर इज ऑब्वियस, मैं बार-बार आपको बोल रहा हूं, आर क्या है, मैंने रिलेशन क्या है, सबसेट, रिलेशन क्या है, सबसेट, रिलेशन नाम से सबसेट दिमाग में आना चाहिए। मैंने कहा इस पे क्लैरिटी क्वेश्चन आएगी, आप उसको लेकर परेशान मत हो, है ना। अच्छा, तो ये तो बात मेरे अंदर आपको आई गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां क्योंकि रिलेशन जो है वो दो सेट ए और बी से आया, इसलिए पॉइंट नंबर 3 यहां एक और लिखना, सेट बी हियर इज कोडोमेन। क्या, कोडोमेन? हां, कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। अब मैंने आपके सामने 3 नए शब्द डाले आपकी लाइफ में, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। मैंने कहा क्लैरिटी क्वेश्चन आने वाली है और उसके लिए ज्यादा देर नहीं करनी, मैंने बस अपने आगे चलना है, मेरा अंदर आप लिख चुके होंगे। यस गाइस, रिलेशन समझ में आया क्या क्या होता है रिलेशन सर? बोलो बोलो, समझ में आया? ठीक है,
बेसिकली रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। हमने कुछ प्रॉपर्टी लगाई, कुछ रूल लगाया, ट्रांसलेट मैं कर देता हूं। हमने ए क्रॉस बी लिखा था, अब ए क्रॉस बी में बहुत सारे ऑर्डर पेयर होंगे, तो हम उन ऑर्डर पेयर को लेंगे जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, जिस रिलेशन के तहत हम उनको ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर अगर हम उसमें से ले रहे हैं तो बेसिकली रिलेशन क्या है, इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अब इसी को अपन ए आर भी लिख सकते हैं, जिसको अपन रीड कैसे करते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? बोलो एक बार, ठीक है। अब देखो कोडोमेन डोमेन के बारे में हमने थोड़ा सुन लिया है, अब उसको विस्तार में देख लेते हैं एक बार। तो देखें इस वीडियो को बड़े ध्यान से, मिलते हैं इस वीडियो के बाद। अरे जो भी हमारे में आए हैं ऑर्डर पेयर, उनका फर्स्ट लेटर का सेट, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर, इन द रिलेशन आर, है ना, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। वेरी वेरी सिंपल, इट्स कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन आर। जो भी फर्स्ट लेटर है वो सारे के सारे, या जिन्होंने भी तीर चलाए अपन आपस की बात में बोले तो, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया डोमेन। अच्छा, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, रेंज एंड कोडोमेन। क्या आपको याद है या भूल गए? रेंज क्या होता है, जो भी रिलेशन में सेकंड एलिमेंट होते हैं उन्हें रेंज कहते हैं। तो क्या कुछ लिखा जा रहा है, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज। कोडोमेन क्या था, कोडोमेन ये पूरा था, राइट है ना। तो अगर बाय द वे द होल सेट ऑफ बी, द होल सेट ऑफ बी, यहां पे बी नहीं है, यहां पे द होल सेट ऑफ क्यू है ना भाई, आई मस्ट करेक्ट, द होल सेट ऑफ क्यू इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। अब नोट पे बात कर लेते हैं, छोटा सा नोट और है, ठीक है। नोट क्या है, रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का, इस पे हमारी चर्चा हो चुकी है। एक और क्वेश्चन होता है, ठीक है भाई, यहां तक की बात हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, आप लिख चुके हैं। अगला क्वेश्चन, ए हमारे को देगा 1 2 3 पहला सेट, दूसरा सेट क्या देगा 4 5 6। कहता है बताइए साहब इनमें से कौन रिलेशन हो सकता है। हमने कहा रिलेशन के लिए पहली जरूरत है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बनाते हो, 1 को फिक्स करते हुए 4 5 6 से अटैच करा, 1 4 1 5 1 6, फिर 2 को अटैच करा, 2 4 2 5 2 6, फिर 3 को अटैच करते हैं, 3 4 3 5 3 6। कितना सिंपल है। ए क्रॉस बी होने के बाद अब वही ऑप्शन हम अडॉप्ट करेंगे जो इस ए क्रॉस बी में सबसेट के तौर पे आ जाए। जैसे 1 4 दिखा आपको, 1 4 ये रहा सर, 1 5 ये रहा सर, 1 6 ये रहा सर। हाँ, इसका मतलब ये कि ये तीनों के तीनों जो आपने ऑर्डर पेयर डाले R1 के नाम पे, ये उसके अंदर आते हैं, और अगर उसके अंदर आते हैं तो सबसेट है, मानिए रिलेशन चलेगा। अच्छा, ये बात है क्या? हाँ, ये बात है। अब चलो देखो दूसरे वाले को, देखो सेकंड नंबर ऑप्शन सही क्या, 1 5 आ रहा है क्या? हाँ सर, ये रहा 1 5, 2 4 ये रहा, 3 6 3 6 ये रहा सर, तीनों मिल गए। अगर तीनों मिल गए तो ये भी एक रिलेशन है। वेरी गुड, और ये तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, मतलब एक क्रॉस भी निकालना होता है। हाँ, आपको बार-बार कह रहा हूं ना, आपके दिमाग में भर लो, सबसेट रिलेशन माने सबसेट। R3 1 4 1 5 1 6 3 6 2 6 3 4, मिलाओ सर, 1 4 ये रहा, 1 5 ये रहा, 1 6 ये रहा, 3 6 ये रहा, 2 6 ये रहा, और 3 4 ये रहा। वेरी गुड, सारे मिल गए, ये भी रिलेशन है। मेरे को लगता है R4 भी होगा, चल देखते हैं। 4 2 4 2 4 2 नहीं है सर इसमें। हाँ, तो देखो पहला ऑर्डर पेयर ही नहीं है, इसलिए आउट। मैंने 3 आंसर हमारे सेट हो गए। मेरा अंदर के लिए बात समझ में आ गई होगी आपको, मिला लेते हैं, सही है। और इसलिए हमारा आंसर ये है, पहले 3 हमारे आंसर हो गए। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यस गाइस, क्लियर हो गया। डोमेन क्या होता है, जो भी हमने ऑर्डर पेयर थे, हमें जो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर प्रेजेंट थे, उनमें जो पहला एलिमेंट है वो हमारा डोमेन है, दूसरा एलिमेंट जो है वो रेंज है, और जहां से वो दूसरा एलिमेंट मिला, जैसे ए क्रॉस बी में हम ए क्रॉस बी से लेते हैं ना, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो ये पूरा सेट बी क्या है, कोडोमेन। किसी को कोई डाउट है क्या, बता दो, बोलो एक बार बेटा, अगर डाउट नहीं है तो लिख दो एक बार चैट में। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन आपने वीडियो में कर दिया, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बड़े ध्यान से देखना। अब कोडोमेन बेटा स्मिथ क्या होता है ना, जहां से वो रेंज आया है वो पूरा सेट बी, तो अगर कोई भी रिलेशन ए से बी में डिफाइन है तो वो पूरा सेट बी हो गया कोडोमेन। दिमाग लगाना नहीं है, पूरा सेट ले लो आपको। अब देखो ये क्वेश्चन देखो आप, रिलेशन आर जो कि ए से बी में डिफाइन है, एक रिलेशन है आर जो कि मैंने ए से बी में डिफाइन कर रखा है। अच्छा, वो डिफाइन कैसे है, उसमें एक्स और वाई पड़े हुए हैं, और क्या रिलेशन है, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। मतलब अच्छा, एक्स कहां से आएगा, ए से आएगा, और वाई कहां से आएगा, बी से आएगा। अच्छा, ए क्या है 2 3 5 7, और बी क्या है 4 8 12, राइट। अब देखो उस रिलेशन आर में हमें वही ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनमें अगर मैं पहले एलिमेंट का और दूसरे एलिमेंट का डिफरेंस लूं तो वो कितना आना चाहिए, वो ऑड आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। तो एक बार बताओ, क्या मैं 2 के साथ 4 ले सकता हूं क्या? नहीं, 4 2 2 जो कि इवन होता है और नहीं होता है, तो 2 4 नहीं मिलेगा। 2 के साथ 8 ले सकते हैं क्या सर? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 2 8 या फिर 8 2 6 होता है जो कि इवन है, हमें और चाहिए। 12 2 इवन है, नहीं ले सकते। कहीं पकड़ में आई क्या, आता किसी को कोई डाउट? अच्छा, अगला पॉसिबिलिटी क्या होगी, 3 के साथ 4। सर क्या 3 के साथ 4 लिया जा सकता है? हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है, क्योंकि 4 3 1 होता है और 1 एक ऑर्डर पेयर है। तो इस रिलेशन में पहला ऑर्डर पेयर क्या है, 3 4। क्लियर है। अच्छा, क्या सर 3 के साथ 8 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 8 3 कितना होता है, 5, जो कि एक ऑड नंबर है। क्या सर 3 के साथ 12 भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 12 3 9 होता है, जो कि एक ऑड नंबर है। अब बारी है 5 की। क्या 5 के साथ 4 ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा। क्या 5 के साथ 8 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा। 5 के साथ 12, ये 7 आता है डिफरेंस, जो कि एक ऑड नंबर है। अब 7 के साथ देखो, 7 के साथ 4 ले सकते हो आप, 3 आएगा डिफरेंस। 7 के साथ 8 ले सकते हो, डिफरेंस आएगा 1। 7 के साथ आप 12 भी ले सकते हो, डिफरेंस आएगा 5। तो ये सारे ऑर्डर पेयर हमारे रिक्वायर्ड रिलेशन में। क्लियर है। ये सभी को क्लियर है कि नहीं, कैसे मैंने इसका रिलेशन लिखा, एक बार बता दो अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फिर आगे की बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर होना बहुत जरूरी है, आगे की बात को भी अपन कर लेंगे। अब देखो आगे की बात देखो, अब हमें 3 चीज पता करनी है। एक तो डोमेन, रिपीट कर देते हैं। मैंने क्या बोला, हमें हमारे पास एक रिलेशन है आर जिसमें एक्स वाई ऑर्डर पेयर पड़े हुए हैं। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक रिलेशन है आर जो कि ए से बी में डिफाइन है। उस रिलेशन में ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, पहला एलिमेंट एक्स वो कैपिटल ए से आया है, दूसरा एलिमेंट वाई वो कैपिटल बी से आया है। अब रिलेशन क्या है सर, वो बताओ। द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज ऑड, मतलब अगर मैं एक्स और वाई का डिफरेंस लूंगा तो मेरे को एक ऑड नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अब ए ये है, बी है। अब देखो 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर है जिसका डिफरेंस ऑड होगा? 2 के साथ 4 नहीं होगा, 4 2 होता है, जो कि एक इवन नंबर है। हाँ, वी हैव टू फाइंड ऑल पॉसिबिलिटीज, और उसमें से हम वो लेंगे जिसका आंसर ऑड आ रहा है, क्योंकि हमें सारे लेने हैं, हमें सारे चेक करने हैं, और उसमें से वही लेने हैं जिसमें ऑड आंसर आ रहा है। तो 2 के साथ 1 भी नहीं आएगा, 3 के साथ 4 आएगा, 5 8 भी आएगा, 12 भी आएगा। सिमिलरली 5 के साथ 3 आएंगे और 7 के साथ 3 आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डोमेन की, रेंज की और कोडोमेन। कोडोमेन तो सबसे सिंपल चीज है, पूरा सेट बी जहां से हमें दूसरे एलिमेंट मिले हैं वो पूरा सेट बी आग बंद करके लिख दो, ठीक है। तो कोडोमेन तो फटाफट से आता है 4 8 12। रेंज क्या है, जो जो आउटपुट में मिला है, मतलब दूसरे एलिमेंट जो हमें मिले हैं वो सारे क्या है, रेंज। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट मिले दूसरे, 4 मिल चुका है, 8 मिला है, 12 मिला है। अब वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमें मिलने को क्या क्या मिला है, सिर्फ और सिर्फ 4 मिला है, 8 मिला है और 12 मिला है। तो ये हमारा रेंज हो गया। डोमेन क्या है, पहला एलिमेंट 3 5 7, तो इसके डोमेन में क्या है 3 5 7। क्लियर है क्या बेटा, फटाफट से बता दो एक बार।
अगर सभी को क्लियर है कि कैसे मैंने रिलेशन लिखा, फिर मैंने कैसे ये डोमेन लिखा, इसका रेंज लिखा और डोमेन लिखा। अगर किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो आपको बताइए क्या करना है ना। चलिए आगे लिख लो इसको फटाफट से। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ इसको लिखने के लिए। 1 मिनट का समय चाहिए नहीं। रेंज का मतलब क्या हुआ बेटा समित, जो हमें दूसरे एलिमेंट मिले, तो दूसरे एलिमेंट में क्या क्या मिल रहा है, एक तो 4 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, फिर 4 8 12 4 8 12। तो 4 8 12 मतलब हमारा डोमेन रेंज हो गया। डोमेन क्या है, पहले एलिमेंट जो मिल रहा है, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो हमें मिल रहा है। तो 3 हम ले रहे हैं, 5 हम ले रहे हैं और 7 हम ले रहे हैं। हाँ, इस केस में रेंज बराबर कोडोमेन है। इस केस में वैसे रेंज सबसेट होता है और बराबर तो भी सबसेट होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। ये शाइन का क्लियर है, डोमेन कैसे लिखा, कोडोमेन रेंज कैसे लिखा, क्लियर है सबको? यस सुनीत, शाइन बोलो क्लियर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लिख लिया होगा। आई होप सभी ने अभी तक तो लिख लिया होगा, इतना टाइम नहीं लगता है। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो हमने कोडोमेन रेंज पढ़ लिया। अब जैसे देखो हमने क्या बोला कि रिलेशन क्या है, बेसिकली सबसेट है। तो अब ये चेक करते हैं कि किन्हीं भी दो सेट के लिए कुल कितने रिलेशन हम लिख सकते हैं, राइट। टोटल देखो हमने, हमारे पास दो सेट थे ए और बी, है ना, उसमें से हमने अभी एक ही रिलेशन लिखा है। ऐसे कितने अलग अलग तरीके के रिलेशन लिख सकते हैं वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखें इस वीडियो को बड़े ध्यान से, मिलते हैं इस वीडियो के बाद। ओके, तो डोमेन इज इक्वल टू रेंज हो सकता है कि नहीं, डोमेन इज इक्वल टू रेंज क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, जनरली नहीं होगा, नहीं होगा। कि हो सकता है क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि उसने क्या इनपुट लिया है इसमें। ओके, कि कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं होगा। ठीक है, चलें आगे। तो देखिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से, मिलते हैं इस वीडियो के बाद। ओके, याद है ना। अब सबसेट बहुत सिंपल है। द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोले तो सबसेट दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। कुछ नहीं होता, अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट सोचना है, यही वो बोल रहा है। ठीक है, जैसे ए में अगर p एलिमेंट है और b में अगर q एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में क्या होगा, p into q। और अगर a क्रॉस b में p into q एलिमेंट हो गए तो सबसेट होंगे 2 की पावर p into q। याद है ना। अरे सबसेट कितने होंगे बताया तो था आपको। हां, सबसेट हो जाएंगे a क्रॉस b में कितने सबसेट होंगे, है ना, 2 to the power p q। और ये बात हमें पता है अच्छे से कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होता है। मैंने हमारा आंसर 2 to the power p q हो गया, राइट है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। a में कितने एलिमेंट, 3, b में कितने एलिमेंट, 2। ठीक है, तो बताइए साहब, अगर भाई तो किसी ने लिख दिया कि नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, तो मेरे को क्या सोचना है, नंबर ऑफ सबसेट्स। अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट सोचने के लिए मुझे अच्छे से पता है कि na कितना है, 3 है, nb कितना है, 2 है। सही है भाई। अच्छा चलो जल्दी से बताओ na क्रॉस b कितना होगा, 6 होगा। अगर na क्रॉस b अगर 6 हो गया तो सबसेट कितने हो गए, हां सबसेट हो गए 2 की पावर 6, बोले तो 64। और जितने सबसेट हुए उतने रिलेशन हो जाएंगे, है ना। अब जरा जो मैंने आपके सामने लिखा उसमें हटा दो रहा हूं, दिल पे आपके थोड़ा दर्द हो रहा होगा, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि ये चीज मैंने दोबारा लिखी है। जैसे a में 1 2 3 हुआ तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b। और a क्रॉस b में कितने हुए भाई, 6, इसका 3, इसका 2 मिला करके 6, याद है ना। तो फाइनली हमारे पास 2 टू द पावर 6 माइनस 64 रिलेशंस पॉसिबल है। क्या बात समझ गए? फटाक से एक इनवर्स ऑफ रिलेशन अपन इस पे भी बात कर लेते हैं। इनवर्स ऑफ रिलेशन को हम लोग r के ऊपर ऐसे पावर -1 लगा के दिखाते हैं। ये r इनवर्स है, ठीक है ना, माने रिलेशन का इनवर्स है। ठीक है, इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होगा, अगर हम a और b को आपस में बदल दें तो हमारा आंसर r की जगह r इनवर्स देने लगता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा कि अपने पास में r एक रिलेशन है जो इस तरह से काम करता है कि a और b में से उन्हीं एलिमेंट को चुनना है जब x y से छोटा हो। यहां x जो है वो a का एलिमेंट है और y जो है b का एलिमेंट है। समझाता हूं। जैसे इसको और इसको चुना मैंने, क्या 1 1 से छोटा है, नहीं, हटा दो, ये रिलेशन चलेगा। क्या 1 4 से छोटा है, हां 1 4 से छोटा है, चलेगा। क्या 1 5 से छोटा है, चलेगा। इसका मतलब ये कि रिलेशन के अंदर अपनी तरफ से 1 4 चलेगा, 1 5 चलेगा, है ना, 1 4 1 5 चलेगा, 1 1 नहीं चलेगा। अब जरा 2 के लिए सोचो, जरा 2 के लिए दिमाग लगाओ। 2 1 से छोटा है, नहीं, 2 1 से छोटा नहीं है। 2 4 से छोटा है, हां है। 2 5 से छोटा है, हां है। जिसका मतलब 2 4 2 5 3, 2 4 2 5 भी चलेगा, राइट ना। सेम केस आप 3 और 4 के लिए भी बना सकते हैं। तो आपके पास ये क्या आया, रिलेशन। अब रिलेशन में अगर आप 1 और 4 को आपस में इंटरचेंज कर दें, ये जो ऑर्डर पेयर है इनमें से हर एलिमेंट को अगर आप इंटरचेंज कर देंगे तो जो a, b है वो b, a में बदल जाएगा, बदल जाएगा ना। ठीक है ना। एक बार जरा इसको हटा के दिखाता हूं। जैसे r है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में ये मेरे को अच्छे से पता है कि r जो है वो अपने आप में a क्रॉस b का सबसेट है। अब अगर r इनवर्स पूछ ले तो मैंने जैसा बोला था इन्हें आपस में इंटरचेंज कर देना, इनवर्स आ जाएगा। इनवर्स आते ही हमारे पास में जो 1 4 है वो 4 1 बन जाएगा और ये हमारे लिए खेल हो जाएगा। बहुत सिंपल है r इनवर्स। क्या करना था, इतना ध्यान रखना है कि r अगर a क्रॉस b का सबसेट है, r अगर a क्रॉस b का सबसेट है तो जो r इनवर्स होगा वो b क्रॉस a का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास b पहले आ गया और a बाद में आ गया। सही है भाई। तो याद रखना r इनवर्स अपने आप में b से a की तरफ जाता हुआ एक रिलेशन है। क्लियर है, r इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम b टू a। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर a और b अपने आप में दो सेट्स हो तो r अपने आप में एक ऐसा रिलेशन है जो a से b में जा रहा होता है ना, बहुत सिंपल। अच्छा, इनवर्स ऑफ r को हम लोग r के ऊपर पावर -1 करके डिनोट करते हैं, ये बात यहां पे भी लिखी थी। अच्छा, अगर बाय द वे b से a में चलते हैं, देखो भाई r अपने आप में कैसा रिलेशन था, a, b सच दैट a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, याद है ना। जबकि r इनवर्स अपने आप में क्या हो जाएगा, b, a हो जाएगा, वेयर सबसे पहले कौन आएगा, b बिलोंग्स टू b एंड a बिलोंग्स टू a। ऑर्डर ही बदल गया, हां ऑर्डर ही बदल गया। याद रखना r इनवर्स को डिफाइन करते हैं ba से, तब जब ab को आपने r में ले रखा हो। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये कि एक और प्रॉब्लम भी हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई, 1 4 और 4 1 में एक पंगा हो गया। क्या पंगा हुआ, जो पिछली बार जो डोमेन था ना r का, वो आपकी बार बन गया रेंज, किसकी, r इनवर्स की, और जो रेंज थी वो बन गया डोमेन। क्यों? क्योंकि याद है ना, डोमेन माने फर्स्ट एलिमेंट और रेंज माने सेकंड एलिमेंट। चलिए यस गाइस, क्लियर है सभी को। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्या पता है सर, राज की बात, क्या राज की बात, रिलेशन सबसेट होता है किसका, a क्रॉस b का। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b कितने होते हैं, m into n। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b में m into n है तो उसके सबसेट कितने पॉसिबल होंगे, 2 की पावर mn। तो यहाँ पे हमने p और q ले लिया, तो ये p और q सामने आ गया। तो टोटल एक दो सेट के लिए टोटल इतने सारे हम रिलेशन बना सकते हैं अलग अलग तरीके टोटल। क्लियर है यहाँ पे सभी को, बोलो। ठीक है, अब देखो इनवर्स रिलेशन क्या होता है, अगर कोई भी रिलेशन r है जो कि a से b में डिफाइन है तो उसका इनवर्स क्या होगा बेटा, अब वो b से a में डिफाइन हो जाएगा, उल्टा कर दिया। अब वो इनवर्स जो है वो कहां से आता है, b से a में डिफाइन हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, अगर कोई रिलेशन था जो कि ये a से b में डिफाइन था, अभी जा रहे पीछे से कृष्णा, तो अब इसका इनवर्स जो है वो b से a में डिफाइन हो जाएगा। तो देखो स्टार्टिंग में ये b सेट जो था वो r का रेंज था, अब ये जो रेंज है वो डोमेन बन गया है। मतलब क्या बोल सकते हैं, डोमेन ऑफ r बन गया रेंज ऑफ r इनवर्स, और रेंज ऑफ r इनवर्स बन गया है डोमेन ऑफ r, है ना। या फिर इसको ये दोनों एक ही बात लिखी हुई है, तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। यहाँ बोल देंगे कि रेंज ऑफ r इज इक्वल टू डोमेन ऑफ r इनवर्स। ठीक है सर,
फटाफट से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यस कृष्णा, हो गया? हो गया? लिख लिया? आई होप ये भी लिख लिया होगा। अब देखो इनवर्स की बात आता है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन मतलब खाली रिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ए क्रॉस बी पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट है, तो एम्प्टी भी एक इसका सबसेट होता है, राइट? तो वॉइड का मतलब क्या है? खाली रिलेशन, उसमें कुछ भी नहीं पड़ा है। तो रिलेशन आर नो सेट ए इज कॉल्ड अ वॉइड और एम्प्टी सेट इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी एलिमेंट एक से एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो 5 बोलेंगे, जो कि ए क्रॉस ए का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास ए है 1 2 3, बी हमने आर एक रिलेशन सेटिस्फाई कर रखा है जिसमें a बी पड़ा हुआ है सच दैट a प्लस बी का वैल्यू 12 आना चाहिए। मतलब क्या है सर इसका? देखो हमारे पास एक सेट है a 1 2 3, अब हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है जो कि a से a में डिफाइन है। अब देखो हम a का वैल्यू, स्मॉल a का वैल्यू क्या ले, स्मॉल a का वैल्यू मान लो मैंने 1 ले लिया। अब कोई ऐसा वैल्यू मिलेगा मेरे को इसमें से जिसमें कि जोड़ के 12 हो जाएगा? नहीं। तो 1 किसी से भी कनेक्टेड नहीं होगा, 2 किसी से भी कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि 2 के लिए 10 होना चाहिए तभी वो 12 देगा, ऐसे 3 के लिए 9 होना चाहिए,